Hi, I welcome all of you for another edition of Medanta Heartbeats. I'm your anchor, Dr. Rajneesh Kapoor, Chairman Interventional Cardiology at Medanta. So we are here with another session of Medanta Heartbeats, and we'll be focusing on, in this edition, on which is a tagline for this World Heart Day: use heart for action. So this is very important. This is very important. By this, we are trying to create awareness in the society that how we can best prevent heart disease and how you can have your heart in a best healthy form. So use heart for action means what? इसका मायने है अपने हार्ट को हमेशा व्यस्त रखें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बेटर कंट्रोल होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल शुगर्स और अच्छे से कंट्रोल होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में एक ऐसा हेल्दी मिलियू पैदा करती हैं जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है। तो आइडिया यही है भी आप स्वस्थ रहें और आपका हार्ट हेल्दी रहे, ताकि आपको कम से कम इन्वेस्टिगेशंस और कम से कम ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़े। और इसको और एलेबोरेट वे में कैसे हम चर्चा में लाएं या कैसे हम इसको इंटरप्रेट करें या एग्जीक्यूट करें अपनी लाइफ्स में, उसके लिए हमने ये सेशन प्लान किया है। वी आर ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर सिमी मनोचा विद अस। शी इज़ अ वेरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट एट फरीदाबाद। बहुत पुराने से, बहुत पहले से ये कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जो नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी एक बहुत बड़ा पिलर है कार्डियोलॉजी में, जिसमें सारी चीज़ें इकोकार्डियोग्राफी से डायग्नोस होती हैं, एंड शी इज़ एक्सपर्ट इन दैट। वेलकम डॉक्टर सिमी। थैंक यू रजनीश, थैंक यू फॉर द काइंड वेलकम। तो आपने सारा इंट्रोडक्शन तो बता दिया कि आज की चर्चा हमारी एक्सरसाइज के बारे में है कि एक्सरसाइज क्या करें कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे। ये एक जो प्रिवेंशन का हम डिस्कशन होता है उसमें एक्सरसाइज सबसे ऊपर आता है आजकल, बिकॉज वीव सीन दैट एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी को ही टोन नहीं करता, हमारे वेट को ही मैनेज नहीं करता, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है। इसकी इंपॉर्टेंस तो आप इसी से जज कर सकते हैं कि इस बार की वर्ल्ड हार्ट डे की जो टैगलाइन है वो एक्सरसाइज पे जोर दिया गया है। तो बेसिकली हम एक्सरसाइज से हमारा रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट सारा हो जाता है, जैसे बीपी का कंट्रोल बेटर हो गया, शुगर्स बेटर कंट्रोल हो गए। अगर आपको लिपिड का प्रॉब्लम है, डिसलिपिडीमिया है, तो एक्सरसाइज से हम उसको बेटर कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल तो कम होता है, पर सबसे अच्छी बात यह है कि एचडीएल जो है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। एक्सरसाइज ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी एंड जनरल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, सबके लिए बहुत अच्छा रहता है। बिल्कुल। सो एक्सरसाइज के जितने एडवांटेजेस हैं, जितने बेनिफिट्स हैं, वो बहुत एक्सटेंसिव हैं, फिज़िकली, मेंटली, हार्ट के लिए। एक ये भी माना जाता है भी एक्सरसाइज से जो स्केलेटल मसल्स हैं, जब मसल्स एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट करती हैं, तो उस डायलेटेशन से उन मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली जो एक्सरसाइज ने ब्लड वेसल्स को डायलेट किया मसल्स में, उससे हार्ट का लोड कम हो गया, बिकॉज अदरवाइज हार्ट हैज़ टू वर्क अ लॉट हार्डर टू गेट द ब्लड सप्लाई इनटू द स्केलेटल मसल्स। वो वेजो डायलेटेशन से आफ्टर लोड कम हो जाता है और हार्ट पे वर्कलोड कम हो जाता है। एक और शोध में ये पाया गया, एक्सरसाइज से जो हार्ट के दीवारें हैं, जो LVH, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं हम लोग इसको, वो थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। एक्सरसाइज से वो मोटापा, उसकी जो दीवारों की थिकनेस है वो कम होती है। सो बहुत सारे फ़ायदे हार्ट को देती है एक्सरसाइज। जैसा डॉक्टर सिमी ने बताया, कोलेस्ट्रॉल्स फेवरेबल करते हैं, एक्सरसाइज से होते हैं। तो इतने बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत एम्फेटिक मैसेज है इस प्रोग्राम के ज़रिए। जो लोग फिज़िकल इनएक्टिविटी में हैं उसका इनर्शिया प्लीज़ छोड़ें, और आज से ही ये प्लेज लें कि आप एटलीस्ट 4 या 5 दिन हफ्ता के अंदर अपना डेली वॉकिंग या रनिंग शुरू करें और डेली एक्सरसाइज रिजीम बनाएं। डॉक्टर सिमी, आप ये बताएं भी, हम बात तो करते हैं एक्सरसाइज, बट कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज है जो एक्चुअली हेल्दी मिलियू क्रिएट करता है या बहुत अच्छा माना जाएगा बॉडी के लिए?
ताकि एक्सट्रीम में भी ना जाएं लोग? डॉक्टर कपूर, एक तो पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में कर रहे हैं तो ही आपको अलाउड है। एक टाइम आता है, जैसे 20 to 40 ईयर्स जनरली हम लोग अपने करियर्स में बिजी हो जाते हैं और एक्सरसाइज छूट जाती है। एट अ लेटर एज इफ़ यू वांट टू स्टार्ट, तो ऐसा कोई इनहिबिशन नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट एक मेडिकल सुपरविजन के अंदर मैं चाहूँगी कि जैसे मेरा प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे काफ़ी एक्टिव रहती हूँ, तो एक कार्डियोलॉजिस्ट से या एक फिजिशियन से संपर्क करें, एक सिंपल ट्रेडमिल टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट करवाएं जिससे एक अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी पता चले, और ग्रेजुअल अपग्रेडेशन करें एक्सरसाइज की। तो मिनिमम जो एक्टिविटी हार्ट के लिए हेल्दी रहती है, अगर वो वॉकिंग करना चाहता है तो 150 मिनट्स पर वीक। सो एक्चुअली इसको डिवाइड करके आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन भी चलते हैं तो अच्छा रहता है। और उसके साथ साथ अगर वो जिमिंग करता है या वेट ट्रेनिंग करता है, इंटेंसिव एक्सरसाइज करता है, तो उसको भी 75 मिनट्स के करीब एवरी वीक अगर वो ऐड करता है तो हार्ट के लिए बहुत हेल्दी रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करनी है। सिंपल वॉकिंग इज़ वेरी वेरी हेल्दी फॉर द हार्ट। एंड उसके अलावा अगर आप एक्टिव एरोबिक्स या इंटेंस एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे भी हार्ट को बेनिफिट होता है। ग्रेट। सो किसी लेवल में आप डेडिकेटेड अगर 30-40 मिनट डेली निकाल पाएँ और डेली ब्रिस्क वॉक करें या रनिंग करें या आप कुछ कार्डियो एक्टिविटी स्विमिंग या साइकिलिंग करें, तो वो सब बेहतर एक्सरसाइज माने जाते हैं। कुछ पेशेंट्स डॉक्टर सेमी हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, दैट उनको नी आर्थराइटिस के कारण वो चल नहीं पाते हैं, तो बहुत एक लिमिटेशन है उनकी लाइफ में, उनको लगता है अभी वो 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं चल पाते। उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए हमें? उनके लिए एक तो सिंपल स्टैटिक एक्सरसाइजेज, जो हमारी स्टैटिक साइकिल है, वो एक यूज़ किया जा सकता है जो आपके जॉइंट्स को भी बेहतर करता है और सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। और यहाँ रोल आता है जो हमारे इंडिया में बहुत प्रचलित है, योगा। योगा इज़ वेरी वेरी हेल्दी। उसमें अगर वो सिंपल चेयर योगा भी कर ले, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर ले, सिंपल अपने जॉइंट्स को मूव कर ले, उनको रेपिटेटिव एक्शन में कर ले, तो वो भी हार्ट के लिए उतना बेनिफिशियल है। सो आई थिंक पीपल शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या उनको हिप की प्रॉब्लम है, नी की प्रॉब्लम है, चल नहीं पा रहे हैं। तो योगा अगर वो कर लेते हैं और उसको अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो उतने ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं जो दूसरी एक्सरसाइजेज के साथ होते हैं। तो जो अभी तक की डिस्कशन से साइनॉप्सिस निकला वो यही है कि जो लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं बट समहाउ दे आर फिज़िकली इनएक्टिव, सेडेंटरी हैं, वो इसको ब्रेक करें इस साइकिल को और डेली 30 से 40 मिनट निकालें। ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी कार्डियो करें बट ज़रूरी करें। माइल्ड टू मॉडरेट वेट ट्रेनिंग ख़राब नहीं है। एक्सट्रीम पे वेट ट्रेनिंग के लिए बिना सुपरविज़न के नहीं करें। जो लोग आर्थराइटिस से पीड़ित हैं, जितना आप चल पाते हैं चलें, बट उसके बाद योगा जैसे डॉक्टर सिमी ने बताया या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सेवन ज़रूर करें। उसको ये जो अगर आप कार्डियो नहीं कर पा रहे हो तो ये योगा भी आपको हेल्प करता है अच्छी हार्ट हेल्थ के लिए। इसके साथ एक्सरसाइज तो हमने माना, बट बहुत ये भी मानते हैं भी अगर कोई ओबीज़ है, अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो एक्सरसाइज उसको हेल्प करती है उसके वेट रिडक्शन में, बट डाइट का भी बहुत अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रोल माना जाता है। तो उसके बारे में भी आप कुछ एलैबोरेट करें। एक तो सबसे पहले आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया है कि ओबेसिटी जो है उसको पूरा हम विलन नहीं बना सकते। अगर एक एक्टिव ओबीस पेशेंट है और उसका बेली फैट है पर वो एक्टिव है, तो ऐसे में जो फैट होता है वो बहुत कंसोलिडेटेड हो जाता है और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं हार्ट पेशेंट्स में। तो आई थिंक पीपल शुड नॉट गेट डिसहार्टन्ड जो बहुत ओबीज़ हैं, बट अगर वो एक्टिव रहते हैं, अपना एक्सरसाइज शेड्यूल को ठीक रखते हैं, तो हम काफ़ी हद तक बेनिफिट्स ले सकते हैं। और ज़्यादातर लोगों को ये मालूम है कि खाली एक्सरसाइज से काम कभी भी नहीं चलेगा। डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इनफैक्ट अगर वेट लॉस की तरफ जाते हैं तो डाइट को 80% और एक्सरसाइज को 20% कहते हैं, बट फॉर हार्ट आई थिंक बोथ हैव अ 50-50% रोल। डाइट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और जब हम बात करते हैं उससे डाइट से हम अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो डैश डाइट की हम लोग कई बार बात करते हैं कि लो सॉल्ट डाइट लें। अगर डाइट में फैट्स कम लेंगे तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। एंड डायबिटीज़ वी ऑल नो वो डाइट के बिना कभी भी मैनेज नहीं हो सकती है, तो शुगर्स को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड रखना। सो
इक्वल रोल ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज फॉर आवर पेशेंट्स, दोनों चीज़ों पे इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। तो डाइट के साथ साथ अगर एक्सरसाइज करेंगे तो वी विल बी हेल्दी फॉर अ लॉन्गर टाइम। सही है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए भी आपने एक्सरसाइज तो 40 मिनट कर ली बट उसके बाद किसी वेंडर के पास पूड़ी कचौड़ी खा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल अच्छा नियम नहीं है। सो अपने डाइट को रेस्ट्रिक्टेड रखना बहुत ज़रूरी है। सो पूड़ी कचौड़ी आपका सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ा रही है, आप में एक ट्राइग्लिसराइड्स या फैट्स, ऐसे जो अनफेवरेबल फैट्स हैं बॉडी में, वो बढ़ते हैं, जिससे वो फैट्स के जो धमनियों में जमते हैं, यही वो विलेन फैट्स हैं जो हार्ट की आर्टरीज में जाके रुकावट पैदा करते हैं और एंजाइना और हार्ट अटैक के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। बहुत से टाइम हम ये भी देख रहे हैं अभी दैट स्कूल में बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे भी, उनमें भी ओबेसिटी का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है। तो मुझे लगा जो स्कूल्स की कैंटीन्स हैं उनमें भी बहुत ट्रांस फैटी एसिड्स और फैट्स ही मिलते हैं। मैंने कभी एक स्कूल की कैंटीन में हेल्दी खाना किसी को खाते हुए नहीं देखा है। तो क्या ये चीज़ें स्कूल्स में भी हमें ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए भी वहीं से, क्योंकि ओबेसिटी की शुरुआत बच्चों से ही होती है, तो वो वहाँ से अगर नहीं सीखेंगे तो आगे जाके भी उनके जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं रहेगा और हार्ट की प्रॉब्लम्स आने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे। सो दो चीज़ों पे मुझे लगता है एम्फोसिस होना चाहिए स्कूल्स में। एक तो ट्रांस फैट्स और कैंटीन्स में जो तला हुआ खाना है उसको रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। हम डिसिप्लिन की बात तो बच्चों को बहुत करते हैं, मॉर्निंग में टाइम से पहुँचें, अगर नहीं पहुँचते हैं तो एब्सेंट लग जाता है और एक सेट परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस चाहिए। स्कूल्स आर डूइंग वेरी गुड जॉब एज फार एज दैट इज़ कंसर्न, बट आई एम डिसहार्टन्ड विद द कैंटीन फूड। Schools should be more disciplined to provide a healthy food to their all the students, because वहीं से वो सीखेंगे भी इसका importance क्या है। और दूसरा, somewhere I am also feeling that probably in schools there is not a solid emphasis on the cardio activities। तो मुझे लगता है इन दो चीज़ों में स्कूल्स में भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए और सब लोग ये करें तो बच्चे उस सेगमेंट से ही अच्छे निकल के आएंगे और उनको हार्ट हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और आगे चल के वो दे विल बी मोर हेल्दी एडल्ट्स। इसके बारे में भी एक टिप्पणी चाहता हूँ आपसे। डॉक्टर कपूर, आपने, जब हमारा बचपन था वो अलग था, हमारे बचपन में भी ये सब कुछ मिलता था बट हम लोग बहुत फिज़िकली एक्टिव थे। ब्रेक का हमें इंतज़ार रहता था कि हमने वो आधा पौना घंटा खूब दौड़ के गेम्स खेलनी है, एक्सरसाइज करनी है। स्पोर्ट्स डे होता था, स्पोर्ट्स पीरियड्स होते थे और बहुत फिजिकली एक्टिव होते थे। तो आई थिंक अगर आपके ग्रोइंग एज में आप फिजिकल एक्टिविटी के साथ वैसा जंक खाते हो तो बात अलग है, पर आजकल जो है वी ऑल नो ज़माना बदल गया है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों का अब कोई टेस्ट का नहीं रहा। सब लोग हम अपने अपने मैच बॉक्सेस लाइक हाउसेज में हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़, इवनिंग में गेम्स, वो सारा कल्चर चेंज हो रहा है और बहुत सारा गेमिंग और वीडियो गेम्स और टीवी, ओटीटी प्लेटफॉर्म, वो सब आने, which is leading to a sedentary lifestyle. It's leading to a sedentary life. So our children have access to lot of food. खाना की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, जंक फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो ये दोनों ही आई थिंक मिल के जो है ओबेसिटी का एपिडेमिक कर रहे हैं। तो आई थिंक वी कैन एक्चुअली स्टार्ट अ कैंपेन ट्राइंग टू स्प्रेड दिस मैसेज टू द स्कूल्स ऑल्सो कि जंक फूड को अब बंद करें और फिजिकल एक्टिविटी को फिर से इनकरेज करें। आई थिंक स्कूल्स का जो आर्किटेक्चरली भी बड़े छोटी छोटी बिल्डिंग्स में स्कूल हो गए और उनके पास प्ले एरियाज नहीं हैं। सो आई थिंक इट शुड बी मेड मैंडेटरी टू हैव अ प्ले एरिया एंड बच्चों को स्पोर्ट्स पीरियड एंड एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना चाहिए। So nice. So it comes out of this discussion that all these things are extremely important, and starting from young boys, school-going kids, we should make it applicable to all of them, and schools should come forward to give them a more healthy way of life, which includes a good diet, which includes a more cardio training and more sports activity from the school going boys and girls. और आगे चल के अगर अडल्ट्स की बात करें, दे शुड इम्बाइब दिस थिंग इन देमसेल्व्स। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए। कुछ भी करें, सी nobody is actually by this program we are just trying to push you that spare 40 minutes from your full life daily,
40 minutes only for a good cardio training and good walk or exercise, which will go a long way in making you disease free, which will go a long way in making you better mentally and physically. आपको हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ जाता है एक्सरसाइज से, आपका हार्ट का हेल्थ अच्छा रहता है. सो दिस इज़ अ कंसोलिडेटेड मैसेज. सो फाइनली डॉक्टर सिमी, जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक तो हो गए हेल्दी इंडिविजुअल्स जो हैं जिनको कोई हार्ट डिजीज़ नहीं है. जिनको हार्ट डिजीज़ है उनमें बहुत डायलेमा रहता है, वो किस लेवल की एक्सरसाइज करें या ना करें, उनके लिए रिस्की तो नहीं हो सकता. तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल टू लिसन टू दिस. सो प्लीज़ गिव देम एक्सपर्ट ओपिनियन. सो हेल्दी पॉपुलेशन की तो हमने बता दिया कि ये गाइडलाइंस है, बट वंस समबडी डेवलप्स अ हार्ट डिजीज़, या उसको हार्ट अटैक हो गया, या उसका हार्ट वीक हो गया, उसकी स्टेंटिंग हुई है या बाईपास हुई है, तो उन पेशेंट्स को भी हम लोगों को एक्सरसाइज रिजीम पे लाना है. इसको पहले हम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कहते हैं. तो जनरली ये इंस्ट्रक्शंस हॉस्पिटल में दे दी जाती हैं कि आपको 1 वीक का रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी है, अनदर 1 वीक ऑफ ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन, और आप अपनी अच्छी वाली एक्सरसाइज या एक्टिविटी जो है ओवर द मंथ करोगे, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लिनिकल सिनेरियो. सो पेशेंट्स हु हैव ऑलरेडी हैड अ हार्ट प्रॉब्लम, they should also exercise, but it obviously has to be supervised by their cardiologist. वो इनिशियली आपको स्टेप वाइज रिहैबिलिटेट करेंगे, और कई अच्छे हॉस्पिटल्स में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स भी है जहां आप फिजियो वालों की हेल्प ले सकते हो और ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हो. जनरली आफ्टर अ मंथ अगर एंजियोप्लास्टी हुई है, और अगर 2 महीने अगर बाईपास सर्जरी हुई है, तो फिर वो अपना नॉर्मल शेड्यूल पे, नॉर्मल एक्सरसाइज पे आ सकते हैं. और इससे ये बेनिफिट रहता है कि रिस्क फैक्टर्स तो आपके कंट्रोल होते ही हैं, बट इसके अलावा आपका हार्ट जो है उसकी पंपिंग इम्प्रूव होती है, उसकी कंडीशनिंग इम्प्रूव होती है, और पेशेंट की हेल्थ बेटर हो जाती है. राइट. सो वेरी राइटली सेड बाय डॉक्टर सिमी. ये चीज़ बहुत ख्याल रखने वाली है. अगर आपको हृदय प्रॉब्लम हुआ है या उसका कोई प्रोसीजर हुआ है, डोंट बी डिसहार्टन्ड. आप बिल्कुल धीरे धीरे करके आपको इस शेप में ला सकते हो जहाँ पे आप कार्डियो एक्टिविटी धीरे धीरे करते चलें, सुपरवाइज्ड रहें, बहुत अच्छा है. इसीलिए हम लोग हर एंजियोप्लास्टी या बाईपास के 2.5 to 3 months आफ्टर दैट प्रोसीजर वी ऑलवेज कंडक्ट अ स्ट्रेस टेस्ट, सो दैट हम उनको सही रूप में गाइड कर पाएँ. सो सुपरवाइज्ड वे में आप अपना कार्डियो एक्टिविटी करते रहें, बहुत ज़रूरी है आपकी अच्छी हृदय हेल्थ के लिए. सो फाइनली द मैसेज विच कम्स आउट इज़ दैट फॉर ऑल, those who are already exercising, please continue to do so with all your passion and energy. This is very important. और जो लोग सेडेंट्री हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, यू प्लीज़ टेक अ प्लेज एंड स्टार्ट और इन्वॉल्व योर सेल्फ इन सम लेवल ऑफ एक्सरसाइज. चाहे आप डेली वॉक करें, कुछ हद तक रनिंग करें, जॉगिंग करें. सी दिस इज़ बी सो प्रोडक्टिव टू योर लाइफ and make your heart healthy. And I'm absolutely sure that only a healthy heart person who has a healthy heart inside can enjoy their day-to-day life. So this is very important. Please follow it meticulously. Thank you. Thank you.